मेकअप तुमने ज्यादा अच्छी लगती हो भाभी। बस अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ। आरा कैसे? क्या कर रहे तुम? हेलो दोस्तों, काफी दिनों के बाद हम वापस आ गए हैं। वैसे मेरी कमी किसी को ज्यादा महसूस हुई नहीं होगी। तो अभी रिसेंटली क्या चल रहा है मार्केट में, अरमान मलिक ने थप्पड़ मारा, वो भी किसको? एक टिकटॉकर को। अरे टिकटॉकर छपरी है, चिंदी चोर है, जो भी है टिकटॉकर है भाई, उनका लेवल अरमान मलिक से तो ऊपर है। मतलब अरमान मलिक ने एक टिकटॉकर को मारा कैसे? अगर इस दुनिया में कोई सबसे छोटी बिरादरी है तो टिकटॉकर की होती है, लेकिन टिकटॉकर से छोटी बिरादरी है वो अरमान मलिक की है। एक छोटी बिरादरी का बंदा एक बड़े बिरादरी के बंदे को मार कैसे सकता है? तो आज हम देखते हैं डिटेल में। तो जो अपने विशाल भाई है, इनको भाभी बहुत अच्छी लगती है। मतलब कि कृतिका भाभी आए हैं, मतलब इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि उन्होंने दिनों रात एक ही गाना गाना शुरू कर दिया। भाभी अच्छी लगती है, भाभी अच्छी लगती है, भाभी अच्छी लगती है, भाभी बिना मेकअप के अच्छी लगती है। तो भाभी इनको इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि भाभी के भैया ने पीट दिया। उसके बाद क्या था? पीटने के बाद भाई साहब ने शुरू कर दिया रोना कि मैंने वैसे नहीं बोला था, मेरा इंटेंशन ये नहीं था, मेरा इंटेंशन वो नहीं था। उसके बाद विशाल भाई के भी सपोर्टर्स, फैमिली मेंबर्स बाहर आए उनके सपोर्ट के लिए। हमें बाकायदा अरमान मलिक से इन पब्लिक माफी चाहिए विशाल के लिए। ये चीज नेशनल टीवी पे हुई है तो हमें भी ये चीज नेशनल टीवी पे चाहिए माफी। साफ साफ बोलती हूँ कि कटारिया से अरमान की फटती है। इनको नेशनल टीवी पे चाहिए अरमान मलिक से माफी। और दूसरी तरफ बिग बॉस अरमान मलिक को घर से भी नहीं निकाले। मतलब कि बिग बॉस के घर का रूल है कि अगर कोई भी किसी पे हाथ उठा देता है तो उसे तुरंत घर से निकाल दिया जाता है। लेकिन बिग बॉस का कहना है कि विशाल जी ने कहा है कि भाभी अच्छी लगती है, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, गुनाह है, पाप है। तो इसके लिए अरमान मलिक को नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी बीवी का सपोर्ट लिया, उनकी बीवी के हक के लिए आवाज उठाई है, उनकी बीवी के लिए प्रोटेक्शन करे है। जिस बंदे से औरतों को प्रोटेक्शन की जरूरत है, वो बंदा अपनी बीवी की प्रोटेक्शन कर रहा है। कंटेंट पे गए ना मेरे कच्चा बादाम, मेरे कंटेंट पे गए ना। आंटी लोग ने टॉन्ट बंद कच्चा बादाम, मच्छर कच्चा बादाम, करो करो कच्चा बादाम, अरे ये बोला, कच्चा बादाम। कच्चा बादाम भले से दुनिया का सबसे फालतू गाना हो और कच्चा बादाम के ट्रेंड पे वीडियो बनाने वाले इस दुनिया के सबसे महान चूतिया आदमी क्यों ना हो, लेकिन अरमान मलिक को कोई हक नहीं है कि वो एक छपरी टिकटॉकर को कुछ भी बोल सके, क्योंकि अरमान मलिक तो खुद एक छपरी है यार। मतलब जो बंदा दो शादी करके बैठा है, मतलब कि दुनिया में नौवा जुबा बन के बैठा है, वो टिकटॉकर कैसे बोल सकता है? टिकटॉकर कैसे भी है, कुछ भी है भाई, लेकिन उनकी इज्जत है। उनके पास कम से कम बीवी तो एक है, उन्होंने अपनी मर्यादा इज्जत को कम से कम इतना तो मेंटेन करके रखा है, तो उससे भी गिर चुकी है। ये तो वही बात हो गई कि तुम खुद मर्डर करके बैठे हो और सामने वाले को चिढ़ा रहे हो कि ए बाजू की किराने की दुकान से टॉफी चोरी करता है, टॉफी चोर, टॉफी चोर। और मुझे जहां तक याद है, मैंने कहीं तो इसकी दोनों बीवियां कच्चा बादाम डांस देखा है। वो क्लिप में कहीं मिलेगी तो मैं ऐड कर दूंगा। आज मुझे लगा कि नहीं, विशाल की इंटेंशन खराब है, इसलिए मैंने स्टेज पे जाके बोला मैंने क्या गलती कर दी, क्या गलती कर दी, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप लोगों ने इतना गलत बोला, इतना दे रहे हो अरमान जी को, क्या करे, हम लोग मर जाएंगे सब लोग, हमारी पूरी फैमिली को। देखो ये रो इसलिए रही है ना कि इसको भर भर के गाली पड़ी है, और गाली इसलिए पड़ी है क्योंकि ये बिग बॉस के शो में गई थी एज अ गेस्ट बन के, और जाके बता किया कि विशाल ऐसा ऐसा बोल रहा था और इसकी ये इंटेंशन है, और अरमान ने पीट दिया। इन लोग तीनों जो लव ट्रायंगल बना के बैठे हैं 3-3 शादी करके, और किसी बंदे ने बोल दिया भाभी अच्छी लगती है, तो उसको बस इस बात पे पीट दिया। इनकी मर्यादा, इज्जत सब पे ठेस हो गई। आज से लेकर जी, जब तक आप इस खेल में रहोगे, जी, घर से बेघर होने के लिए जी, नॉमिनेट किए जाते हो। ठीक है सर। एंड आई होप दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम। ओ वाह, कितनी बड़ी पनिशमेंट दे दी अरमान मलिक को थप्पड़ मारने को। पूरे साल के लिए, पूरे फिनाले तक के लिए नॉमिनेट कर दिए। वाह, व्हाट अ बिग पनिशमेंट। बिग बॉस को भी मालूम है कि बिग बॉस में 3-4 चूतिये मिलके जो टीआरपी ला रहे हैं, अगर उन चूतियों को भी निकाल देंगे तो बिग बॉस तो वैसे भी बंद करना पड़ेगा। सलमान खान ने खुद बिग बॉस को लात मार दिया। अब ये दिन आ गया कि 3-4 टिकटॉकर, छपरी और 2 शादी करने वाले लोग बिग बॉस के घर को चला रहे हैं। अगर उनको भी निकाल देंगे तो बिग बॉस की तो भुखमरी आ जाएगी यार। पैसा इंसान से क्या क्या नहीं करवा देता है। देख रहे हो बिग बॉस को आज इतनी भुखमरी आ गई है ना कि अरमान मलिक को निकाल नहीं पाते, क्योंकि मालूम है वो चूतिया है, दो शादी करके बैठा है, टीआरपी लाएगा। कबड्डी बोलिए, आप बोलिए। नहीं
तो पायल को ऐसा क्यों लगता है? मैंने मतलब कभी जैसे बिग बॉस में यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, उनसे बात करना, उनके साथ टास्क करना, ऐसे मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली, कोई चीज ऐसी करी नहीं, कोई डिसीजन अपनी तरफ से नहीं लिया, तो उसको इन चीजों से लगता है कि मैं बुरी। अरमान मलिक जी से शादी का डिसीजन भी आपका नहीं था? वो हम दोनों का था। आप दोनों का? हाँ जी। आपने डिसीजन तो लिया? मैंने लिया। पायल को लगता है कृतिका भोली है। अरे बहन पायल, बस तेरी इसी गलत फहमी की वजह से उसने तेरा आदमी हथिया लिया। मतलब कि जो औरत तेरे आदमी के साथ शादी कर ली, इसको लगता है वो औरत भोली है। बहन भोली वो नहीं, भोली तू है। और सारी गलती इसमें पायल की है। अगर पायल ने एक्सेप्ट ही ना किया होता, पायल ने वो कोर्ट केस कर दिया होता एलिमनी के लिए, सबके लिए, तो दोनों जाते 12 के भाव में। एक्सेप्ट कर ली तो अभी कृतिका अरमान मजे मजे। हमने शो में भी ये बात बोली है कि जब लोग हमें मिलते हैं उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि जैसा आप कैमरे पे दिखाते हो, क्या आप में सच में इतना प्यार है? बस वही दिखाने के लिए हम अपने सब्सक्राइबर को बिग बॉस हाउस में कहते हैं। अभी रिसेंटली पायल थगेश के शो में गई थी और वहां पे थगेश ने पूछा कि आप लोगों का जो तीनों का रिश्ता है क्या ये समझौता है? तो इसने बोला कि हाँ, शुरुआत में तो ये समझौता ही था, बट अब हम तीनों एक दूसरे की दुनिया बन चुके हैं और हमारी दुनिया भी यही है। और जब स्टार्टिंग में अरमान ने दूसरी शादी करके लेके आया था तो पायल अपने बच्चे के साथ लेके अलग हो गई थी और 1 साल तक वो अलग ही थी अरमान मलिक और कृतिका दोनों से। और उस पर तभी बहुत बुरे टाइम आए, बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत तकलीफ हुई, बहुत कुछ हुआ। तो उसके बाद पायल ने क्या किया कि एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि पैसे की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और पैसे के लिए ये सारा गेम चल रहा है। और अभी पायल का ये कहना है कि हम तीनों इंडिपेंडेंट हो गए, उस काबिल हो गए कि हम लोग अकेले रह सकते हैं, खा सकते हैं, जी सकते हैं, हम लोग कमा सकते हैं, वो भी यूट्यूब की जो कमाई आ रही है। जो इंसान इनके चैनल को बहुत क्लोजली फॉलो करता है उसको ये चीज सब पता होगी। जब इनकी 2 बीवी वाला कॉन्सेप्ट बहुत ट्रेंड में आया था तो इन लोग को बहुत भर भर के व्यूज आ रहे थे और बहुत फटे सब्सक्राइबर आए और उसके बाद इनका रीच कम होने लगा। फिर इनका करवा चौथ वाला जो चुरियापा था 2 बीवी के साथ, वो थोड़ा ट्रेंड में आया, थोड़ा चैनल पे रीच बढ़ी, फिर इनकी रीच डाउन चली गई और इनको रीच बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा करना पड़ा। और जब बच्चे पैदा किए थोड़ी 9 महीने तक उसकी रीच चली और उसकी रीच फिर डाउन हो गई। अब इन लोग ने एक नया शो लेके आया, कौन बनेगा अच्छी बीवी, पता नहीं, मतलब अजीब अजीब चूतिया पे चल रहे। मतलब कि इन तीनों को साथ में रहने के बावजूद भी इतनी रीच नहीं आ रही है कि इन लोग खा जी सके, तो इनको अलग अलग चूतिया पे हर महीने कुछ ना कुछ करना पड़ता है कमाने खाने के लिए। और अगर ये तीनों अलग अलग हो जाए आज भी अगर, तो इनको कुत्ता नहीं पूछेगा, कोई देखेगा भी नहीं, कोई इनके सारे सब्सक्राइबर एक दिन में गायब हो जाएंगे। ये सारी झूठी शान है जो फेक पेड मराए हुए फॉलोवर सब्सक्राइबर पे जी रहे हैं लोग और साथ में रह रहे हैं तो लोग देख रहे हैं, तो चूतिया पे उसमें भी करने पड़ रहे तो जाके लोग चल पा रहे हैं। अलग अलग हो जाएंगे तो फिर कोई पूछेगा भी नहीं। सो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। बाय।